हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम 30 तारीख को देना है। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। देखो, कुछ दिनों से तबीयत तो मेरी कुछ दिनों से लगातार आई थिंक 10 to 15 डेज से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ हेल्थ को लेकर, और अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, एकदम से नहीं हो पा रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल रेस्ट में रहना है। इसी पे अभी एग्जाम देने आप जा रहे हो तो सोचा एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप में से कुछ नए स्टूडेंट हैं। एक छोटा सा रियल एक लड़का है, उसकी बात मैं बताता हूं, उससे मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो उसका कहना ये था कि यदि मेरा पॉकेट गर्म है, यानी मेरे पास खूब पैसे हैं, तब तो हम रेस्टोरेंट में जाके खिचड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खिचड़ी ही खाने का पैसा है, तब तो हम मुर्गा भात खाएंगे। ऐसे ठेठ देहाती में मुर्गा भात ही खाएंगे। तब हम जैसे हो मुर्गा भात खाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है उसके अंदर का पैशन। वो कभी भी किसी भी दुकान में जाता था ना, तो वहां की सबसे महंगी चीजें देखता था, सबसे महंगी चीजें। वो उस समय भले खरीदे ना खरीदे, वो देखता था, कुछ समय बाद खरीद भी लेता था, लेकिन सस्ती नहीं दिखता। हाँ, पॉकेट में पैसा है तब वो कुछ भी कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहोगे आप ये बात क्यों बता रहे हैं। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, और एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मेरी तबीयत जब कभी ज्यादा खराब हो जाती है ना, तो मैं एकदम से मुस्कुराता रहता हूं और बड़े प्यार से बात करते हैं, ताकि लगे, सामने वाले को लगेगा ही नहीं, लगता है उस सामने वाले को ये लगे कि झूठ बोल रहा है। मतलब इसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है, कितना कैसे मुस्कुरा सकता है। ठीक, मैं मुस्कुराऊं ना मुस्कुराऊं, लेकिन तबीयत खराब है मैं जरूर मुस्कुराता हूँ। यार खराब हो गया तो अब क्या करना है। तो आपको इसलिए एग्जाम हॉल के साथ क्यों रिलेट कर रहे हैं, एग्जाम हॉल के साथ इसलिए रिलेट कर रहे हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता होगा कि शायद मेरी तैयारी नहीं है, ये वाला पार्ट छूट गया, वो वाला पार्ट छूट गया। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, हमने खूब पढ़ रखा है, कोई बात नहीं है। तो जिनको भी लगता है, क्योंकि कमी सबको लगता है। अभी जब जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना, तो हर बार की बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार है। हर बार ये लगता है 10 दिन और मिल जाता, 15 दिन और मिल जाता, ये पर्टिकुलर पार्ट पढ़ लेते, ऐसा करते वैसा करते। जो हो गया ना सो हो गया। अब आपको इस कॉन्फिडेंस में लबालब रहना है कि हमने जो पढ़ा सो पढ़ा, इतने ही में हमको एग्जाम निकाल लेना है। अब हमको कुछ ऐसा करना है कि पॉकेट में पैसा है नहीं और हमको मुर्गा भात ही खाना है, खिचड़ी खा सकते नहीं। तो हमने जितना पढ़ा सो पढ़ा, 10 दिन और मिलता तो हम पढ़ लेते, लेकिन अब वो 10 दिन हमारे पास नहीं है। तो जितना पढ़ा है उसी में से हमको एग्जाम निकालना है। फेल तो करना नहीं है, क्योंकि खिचड़ी तो खानी नहीं है। फेल करना नहीं है, जितना है उतने में ही हमको पढ़ लेना है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास जो संसाधन है उसका मैक्सिमम यूज करके, दिमाग लगा के आप कैसे जुगाड़ करके एग्जाम निकाल लो, यही है ना। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कई सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, कई सारी चीजें चलेंगी दिमाग में। लगेगा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो फलाने आदमी ऐसा कहेंगे, दिमाग मतलब उस तरह, और कोई क्या कहेगा। खुद पे भी लगता होगा कि इतने दिन का मेहनत है, नहीं हुआ तो फिर परेशानी होगी, टाइप की कई सारी चीजें चलती है। खास करके हम उन 4 लोगों से परेशान होते हैं, खास करके। नहीं होना है, ठीक है। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, एग्जाम आप ही को देना है, लड़ना आप ही को है। कोशिश कीजिएगा कि जितना ये सारी चीजें ना आए। एग्जाम हॉल में बैठोगे और पॉसिबल है कि जो पेपर आपके हाथ में आया, उस पेपर के स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन आपके ना बने। ये 1 मिनट के लिए हो सकता है, 20-20 क्वेश्चन ना बने, हो सकता है 5-5 पेज निकल गया और एक भी सवाल समझ में नहीं है। ये हो सकता है। संभावनाओं को सोच करके जाना है, तभी तो लड़ पाएंगे ना उससे। ये पॉसिबल है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है। कोई बात नहीं, 10-15 क्वेश्चन नहीं बनाना, 150 सवाल है, इसमें से कुछ को तो बाद में बना लेंगे, अभी और देखते हैं। और एक मैसेज दिमाग को जरूर देना है कि आपके लिए उतने सवाल उस पेपर में जरूर हैं जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। उतना सवाल जरूर है जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये दिमाग के अंदर मैसेज डालते हो। ये इसलिए डालो दिमाग के अंदर मैसेज, क्योंकि दिमाग के अंदर जितनी पावर है ना,
उसको हम और आप समझ ही नहीं सकते। दिमाग खींच लेगा, अगर सकारात्मक रहेगा तो दिमाग उसको खींच लेगा। तो ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। और देखो, जब निगेटिव मार्किंग आ गया ना, तो विदाउट निगेशन प्रोसेस आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये कंफर्म। निगेटिव मार्किंग जब आ जाता है खास करके, तो निगेशन प्रोसेस आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो बिना निगेशन के भी एग्जाम निकाला जा सकता है। लेकिन इसमें निगेशन की उसमें इसलिए निकाला जा सकता है कि आप निगेशन नहीं भी लगाएंगे तो आपका एक सवाल गलत होगा, कोई बात नहीं, एक ही सवाल गलत होकर रह गया ना। यहां अगर 3 सवाल गलत होते तो एक सवाल और चला गया, तो 3 तो गया ही, एक और ले गया, तो 4 गलत हो गए आपके। तो निगेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। निगेशन प्रोसेस होता क्या है, जैसे कोई सवाल है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ा बड़े ध्यान से, जब आपने, अच्छा देखो, पहले निगेशन प्रोसेस पहले कर लेते हो, फिर आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट, निगेशन प्रोसेस में होता ही है कि आपने सवाल को बड़े प्यार से पढ़ा, बड़े आराम से एक एक चीज को समझ लिया। अब नीचे आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस पे जब आप गए तो आपको लगा कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन ना उसके साथ मैच तो बिल्कुल ही नहीं करता, यानी ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर एक और पे गए तो ना, इसका भी संभावना नहीं लग रहा, ये भी नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता ना उसको काट दीजिए, काटना है सीधा, उसको छोड़ना नहीं है, उसको हल्का सा कट लगा दीजिए। तो हल्का कट लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि अच्छा, अब इस क्वेश्चन को फिर पढ़ोगे, अब इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि नहीं अगर करेंगे ना कट, तो वो चारों ऑप्शन दिमाग में घूमता रहेगा। आपने कट कर दिया यानी आप 2 जगह से बाहर हो गए। अब आपका दिमाग सिर्फ उन 2 ऑप्शन पे काम करेगा। 2 ऑप्शन पे काम करने का मतलब है कि अब आप जो है एक तरह से तैयार है एट रिस्क लेने के लिए। अब आप मतलब आपने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है। अब आपका दिमाग उसी 2 ऑप्शन पे अच्छे से सोचेगा और हिट करेगा। सक्सेस रेट 50%, और उसमें कितना होगा, 4 जब रहेगा 25%, तो अक्सर सही होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट इज निगेशन प्रोसेस। एक और है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको फॉलो करना ही करना है। बट एक होता है ना कि एक ये चीज होती है कि मतलब मैक्सिमम कई बार क्या होता है कि हमारे गलत क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के कारण कई बार एग्जाम हॉल से बाहर निकलते समय आप सुनोगे बहुत स्टूडेंट के मुंह से, अरे हमारे आसान क्वेश्चन छूट गए, अरे ये तो मतलब ये तो दिखा ही नहीं हमको। समझ में आ रहा है? अच्छा 135 के बाद था, हम तो 135 बनाते बनाते ही मेरा समय खत्म हो गया। मतलब समय खत्म हो गया, या इतने तनाव में बना रहे थे कि आसान क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ गया, या दिखा ही नहीं, या आसान क्वेश्चन भी हम गलत कर गए। ऐसी कई सारी सिचुएशन से आप लोग गुजरते हो, कई सारे सिचुएशन से, और हर बार की बात है ये। मतलब इस बार ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप करना चाहें तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। स्कोर बढ़ने की गारंटी है, स्कोर कम नहीं होगा, स्कोर इवन बढ़ेगा ही। अब सवाल है कि वो क्या है। देखो, आपको करना क्या है, देख रहे भाई, मतलब दिमाग पे जोर डालना पड़ जा रहा है कि कहीं मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया इसको फेस करते करते। आपको करना क्या है, करना ये है कि जो क्वेश्चंस हैं 1 to 150, अगर आप में थोड़ी सी भी स्पीड है, समझो थोड़ी सी भी स्पीड, एकदम आप सुस्त हो बनाने में, तब तो मत कीजिए इसको। लेकिन आप थोड़ा भी एक्टिव हो, थोड़ा भी तेज क्वेश्चन को पढ़ते हो, तो आपको करना ये चाहिए फर्स्ट राउंड में 1 to 150 एकदम से 100% श्योर, 1 शॉट में बनने वाला, यानी अपने पढ़ा और आंसर टिक किया वाला। जितने आसान सवाल हैं वो सारे, उसको आप एक राउंड में, पहली राउंड में बना लें 1 to 150। तो जो क्वेश्चन छूटने की समस्या, अरे ये छूट गया, ये तो बना लेते हैं, अरे 135 के बाद छूट गया, ये तो बना लेते हैं, वो सारी समस्याओं से बच जाओ। तो 1 to 150। और स्टार्टिंग में क्या होता है, दिमाग बहुत शार्प होता है, तो आप इसमें सिली मिस्टेक से भी बचेंगे, आप सिली मिस्टेक से भी बचोगे। तो जो भी थोड़ा स्पीड बना के रखे हैं ना, वो स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट में यदि 1 to 150 क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से देखते चले जाते हैं,
उसमें जो बन रहा है उसको बनाते चले जाते हैं, और जब 1 to 150 बन जाना फटाफट OMR को कलर कर दो, एकदम OMR कलर कर दो। आपकी मैक्सिमम सिली मिस्टेक आसान सवाल पे होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जो मुश्किल सवाल पे गलती होती है उसको सिली मिस्टेक नहीं कहते। सिली मिस्टेक किसको कहते हैं? जो आसान सवाल गलत होता है उसी को सिली मिस्टेक कहा जाता है ना, वो मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी। आसान सवाल छूट जाना नहीं छूटेगा, आसान सवाल का गलत होना भारी भारी सवालों के तनाव में नहीं होगा, बीच बीच में आसान सवाल निकल जाना खत्म हो जाएगा। एक लीड लोगे आप 20, 25, 30 क्वेश्चन तो निकाल ही लेंगे फर्स्ट राउंड में, और जैसे 30 क्वेश्चन निकलेगा ना, और आप तब आपको लगेगा कि अच्छा वो भी 120 क्वेश्चन है ना, 30 तो हमने पूरा का पूरा खींच लिया। अब 120 में गेम खेलते हैं, अब हमको कितना लाना है? 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, यही करना है। तो अब उसके बाद आप फिर से एक और राउंड अगर चाहो, इतना तो मिनिमम कर लो मेरे हिसाब से। अगर आप चाहिए तो जो थोड़ा भी मुश्किल लगा था फर्स्ट राउंड में, जिसको आपने छोड़ दिया है, उसको हल्का हल्का टिक मार्क करते चलिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसमें से आपके 90% सही होने के चांसेस है। उसको अटेम्प्ट करके फिर कलर कर लीजिए, उसके बाद अपना जैसे करना है कीजिए। एटलीस्ट 2 राउंड अटेम्प्ट इस तरह से, तो जो सिली मिस्टेक है, क्वेश्चन छूटना है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में आप रहिए, आपका क्वेश्चन पेपर रहे, बाकी सारे थॉट्स को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन पेपर ना भी बने, स्टार्टिंग में ना बने, तो क्वेश्चन पेपर इतना अंदर इतने सारे सवाल होंगे जिसको आप आराम से बना लोगे। सिली मिस्टेक से बचने के लिए आसान सवाल को पहले सॉल्व कर लें, सेकेंड राउंड में जो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको करें, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अपने दें। तो ये सब वो तरीका है जो एग्जाम हॉल में आप कर सकते हो, और एक सेंटर इतना ज़्यादा दूर नहीं दिया है कि आप लोगों को दिक्कत होगी, आप आराम से एग्जाम वहाँ पे दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट सबको। देखते हैं वीडियोस बना पाए तो वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज अब आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।